सो हेलो गाइस, आज के जो वीडियो में जो हमारे कैंडिडेट हैं वो अभी अभी कोड बीटा सीज़न 11 को क्लियर करके आए हैं। सो वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और कैसे उन्होंने इसके लिए प्रिपेयर करा। सो क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कितने क्वेश्चन जो है मिनिमम करना है जाके जो हमारा राउंड 1 और राउंड 2 जो होता है कोड बीटा का उसको क्लियर कर सकें। उन्होंने सब कुछ शेयर किया है, कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया वो शेयर किया है। तो कोड बीटा सीज़न 12 में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि हाँ कितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितना क्वेश्चन करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आप चैनल पर नए हो तो ये मेक श्योर करना कि आप एक सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना। अगर आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको फिल करें। और अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो और अगर मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको फिल करो। और चलिए वीडियो को। हेलो माय रेस, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सो दैट वी गेट टू नो। I am Kumar Mirish. I'm currently studying BTech EC from Techno India, and I secured a TCS digital opportunity from TCS Code Vita exam. Okay, glad that you get the TCS digital offer in a very hard time. So, can you please share the process how you got the TCS digital and how you have applied for that? So, you get that offer from TCS NQT or Code Vita? I got that offer from TCS Code Vita. So, आप क्या बता सकते हैं कि कोड बीटा कब अप्लाई करना होता है और इसका क्या प्रोसेस है, कैसे तैयारी करें? डेट का मुझे मालूम नहीं, पर शायद अप्रैल या मई था टाइम जब मैंने अप्लाई किया, और एग्जाम का डेट आया था नवंबर में। 25 ऑफ नवंबर था फर्स्ट राउंड, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चंस किए, क्वालिफाई किया, और सेकंड राउंड में मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं बना, तो मैंने वो स्किप कर दिया था। उसके बाद जब ये दोनों का रिजल्ट आ गया तो कुछ दिन बाद एक मेल आया कि टीसीएस टैग टेस्ट होगा। टीसीएस टैग टेस्ट मतलब वो सेंटर पे जाके होना था। सेंटर पे जाके 2 क्वेश्चन थे, एक ईज़ी क्वेश्चन था, मतलब मीडियम लेवल क्वेश्चन था, और एक थोड़ा मीडियम हार्ड था। तो फिर वो दोनों मैंने किया, ठीक-ठाक था। उसमें 5-5 टेस्ट केसेस, 5 या 6 टेस्ट केसेस हर एक क्वेश्चन में पास किए थे, 7 में से। उसके वो क्वालिफ़ाई किया, फिर आया मुझे इंटरव्यू का कॉल, तो फिर मैं इंटरव्यू देने गया, वो टीसीएस ऑफ़िस में गीतांजलि पार्क। सो जो फर्स्ट राउंड था उसमें जो 2 क्वेश्चन जो आपसे बना उस क्या बता सकते हैं कैसा क्वेश्चन था, लाइक ईज़ी काइंड ऑफ थिंग और मीडियम? नहीं, पहला वाला ईज़ी था, वो नॉर्मल बाइनरी सर्च था, वो हो गया था, ईज़ी था। सेकंड वाले में स्ट्रिंग मैनिपुलेशन था, वो मुझे क्वेश्चन पूरा नहीं याद है, पर वो ए और एल जो होते हैं कैरेक्टर्स, उनको लेके कुछ करना था। वो दोनों क्वेश्चन मैंने किया था। सो बेसिकली आई थिंक 6 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 क्वेश्चन आपने किया। हाँ, 6 में से 2 मैंने किए। एंड अगर किसी को लाइक अगर क्लियर करना हो कोड बीटा का सीजन 1 तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन उससे होना चाहिए विदाउट हाँ, प्रीक्विज़। हाँ, 1 क्वेश्चन पे निंजा का कॉल आ जाता है। ओके, सो ग्रेट दैट आपने किया एक क्वेश्चन। सो आपका जब सेकंड राउंड हुआ तो अ, आपने आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाया। सो इट इज़ नहीं, सेकंड राउंड में मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। ओके। सो मुझे लगता है कि जिसका सेकंड राउंड में एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ उसी उसका टीएडी टेस्ट हुआ। हाँ, हाँ, नहीं, जो सेकंड राउंड में किया उनका भी टीएजी टेस्ट हुआ। ओके, सो मतलब टीएडी टेस्ट होने का लाइक क्या जो मकसद है वो भी पता नहीं। नहीं, वो एक मेनली शायद देखना था उनको कि डिजिटल का देना है या फिर निंजा का ऑफर देना है बंदों को। मतलब कितना परसेंटेज ऑफ टेस्ट केसेस पास कर पा रहा है। सो ये जो अगर आपको पता हो ये टीएडी टेस्ट हुआ, ये पहला बार हुआ या फिर पहले भी ऐसे ही नहीं, ये पहला बार हुआ है, इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ था। हुआ? दिस इज द फर्स्ट टाइम। पास तो फर्स्ट टाइम। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू हुआ तो आप कहाँ पे टीसीएस गीतम चांद में आपको बुलाया गया था? नहीं, टीसीएस गीतांजलि पार्क में। ओके, सॉरी। ओके, सो जो आपका इंटरव्यू जो था उसका ड्यूरेशन कितना टाइम? 15 मिनट, 15 से 20 मिनट का होगा। ओके, सो आपसे क्या-क्या क्वेश्चन पूछा गया? क्या हाँ, हाँ, जब मैं एंटर किया तो पहले तो एचआर ने मुझे मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा कि क्या प्रोजेक्ट है और उसका रियल लाइफ में क्या इम्प्लीमेंटेशन है। तो मैंने जैसे कि बताया कि मेरा आरएफआईडी का प्रोजेक्ट था, तो मैंने बताया कि इसका रियल लाइफ में अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे वर्क कर रही है फिलहाल। उसके बाद उन्होंने पूछा कि फिर एचआर ने ही पूछा कि सोशल मीडिया का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताओ अपना। तो मैंने बताया कि जैसे सोशल मीडिया का
कि एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा नॉर्मल सा है मेरा, लेकिन एक प्रोड्यूसर या फिर एक सर्विस प्रोवाइड करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है सोशल मीडिया का। फिर आ गया टेक्निकल पे उन्होंने मेरा लीड कोड प्रोफाइल ही खोल दिया डायरेक्ट, और पूछा कि लास्ट क्वेश्चन क्या बनाए हो। तो मैंने बताया कि लास्ट क्वेश्चन मैं बता नहीं पाया कि मैंने क्या बनाया था, क्योंकि मैं बहुत दिन पहले बनाया था। तो फिर उन्होंने बताया कि तुमने ये क्वेश्चन बनाया था, तो इसे फिर से बना के दिखाओ। मैंने बेसिक सा कोड लिख दिया जो उसका था, और उसके बाद फिर उन्होंने एक लिंक लिस्ट का कोड लिखने बोला, रिवर्सल, लिंक लिस्ट रिवर्सल, मैंने वो भी कर दिया। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, ये हो गया। फिर मैनेजरियल वाला आया। मैनेजरियल वाले बंदे ने पूछा कि तुम्हारा क्या है, क्या पूछा था, कुछ तो याद नहीं मुझे शायद ठीक से अभी। और हाँ, उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट को रिलेटेड एक आईटी प्रोजेक्ट था, उसको रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था कि आप बत कि जैसे कि मेरा जो प्रोजेक्ट था वो था ईपीटी, मतलब ई पीरियोडिक टेबल, इंटरनेट पीरियोडिक टेबल। तो उस पे था कि सारे आप जैसे कि क्यों, मतलब मोटिवेशन क्या था इसको बनाने का। तो मैंने बताया कि जैसे कि मैं चेक इंडिया पे करता हूँ क्वेश्चंस केमिस्ट्री का, तो वो मेरा मोटिवेशन था मेनली कि मुझे किसी भी एलिमेंट का जो स्पेसिफिक डिटेल्स वगैरह चाहिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो मुझे वहाँ से मिल जाता है। तो और ये सब बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इनर्ट एलिमेंट्स का नाम बताओ 3-4। तो मैंने सारे बता दिए थे जितने भी थे। बस इतना ही हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आपको क्या, जो नॉर्मल पूछते हैं कि नाइट शिफ्ट वगैरह कर सकोगे या फिर नहीं, ये सब। तो मैंने बस उसके बाद तो फिर खत्म हो गया। सो बेसिकली आपसे कोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया और लाइक फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछा गया है। नहीं, फंडामेंटल का कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। मेरे प्रोजेक्ट को लेके वो लोग बहुत ये थे। हाँ, हाँ, मेरे प्रोजेक्ट को लेके वो लोग बहुत मतलब ये थे कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो किया है तुमने उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करो। सो ये जो पूरा जो प्रोसेस था, तो जो फर्स्ट राउंड कोड बीटा से लेके इंटरव्यू तक का, ये कितने महीने का था लगभग? बहुत था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5। सो इतने दिन तक आप कंसिस्टेंट कैसे रहे कि आपने लैग किया कंसिस्टेंट, या फिर आप कंसिस्टेंट रहे, आपको होप था कि हाँ होएगा? नहीं, मुझे मतलब ऐसा कोई होप नहीं था कि एकदम हो ही जाएगा इससे। मैं सब जगह ट्राई कर रहा था, और कंसिस्टेंट का तो रहना ही नहीं पड़ेगा जब तक हाथ में कुछ आ नहीं जाए ऑफर लेटर। वर्क तो करना ही पड़ेगा। सो आई थिंक आपका ऑफर लेटर आ चुका होगा अभी तक। हाँ, ऑफर लेटर आ गया, ओके, 10th तो को ही आया आप ऑफर लेटर। कुछ शेयर कर सकते हैं कि कैसे आपने कोडिंग करना स्टार्ट करा, और कहाँ से प्रिपेयर करा, कितने दिन तक कोडिंग किया जा सकता है जिससे लाइक एक दो क्वेश्चन कर पाए कुछ टेस्ट? कोड बीटा में 1-2 क्वेश्चन करने के लिए तो 1 साल तो मिनिमम देना पड़ेगा कोडिंग को। जैसे मैंने तो 1 साल किया था, 300 क्वेश्चंस के अराउंड किया था। तो पहला वाला क्वेश्चन तो मुझसे बन गया था, सेकंड वाला क्वेश्चन में हेल्प लेना ही पड़ा था वो इधर उधर से, क्योंकि वो ओपन बुक एग्जाम है, तो फिर तो हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। कोड बीटा का अगर आप तैयारी करें तो आई थिंक एप्टीट्यूड और कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे उतना फोकस करने की जरूरत उतना हाँ नेसेसरी है ही नहीं, वो ज़रूरत ही नहीं है। नहीं। फिर कोडिंग कंप्यूटर फोकस फंडामेंटल्स, करो एंड ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट वन क्वेश्चन कोडिंग। सो हाँ, दैट गेट दिस डन। हाँ, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। Okay, so thank you, Maris, for sharing your valuable experience. So if you have anything to share with us. लगे रहना होगा बस, और कुछ नहीं। So great that you came. So that's it for today. थैंक यू।